So hey guys, what's up? Today we are going to discuss the last lecture of D and F block, which is actinoid series. तो पिछले लेक्चर में हमने लैंथेनॉइड सीरीज़ के सारे कॉन्फ़िगरेशन और सारी उसकी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक्टिनॉइड सीरीज़ का पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो उस दिन कल ही बताई थी मैंने कि n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 2 और ns2। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में सेम करना है। कल ही ऐसा थोड़ा पैटर्न में चेंज है। तो सबसे पहले S में तो आपको 2 ही रखना है सारे में। अब एक्टिनियम तो F ब्लॉक का है नहीं, तो एक्टिनियम में वैसे भी सेम ही रहेगा 2 1 0। तो एक्टिनियम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देनी। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं यहाँ से। थोरियम को आपको थोड़ा सा याद रखना है। थोरियम में 2 2 0 2 2 0। अब जहाँ जहाँ मैंने रेड बॉक्स लगाया है वहाँ आपको डी ब्लॉक में 1 लेना है और बाकी सब आपको 0 ले लेना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर हो सकता है, पर अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एफ ब्लॉक में थोड़ा सा स्पेशल केस है कि आपको एफ ब्लॉक में पीए से स्टार्ट करना है। थोरियम का तो 0 हो गए। अब यहाँ पे आपको पीए में 2 लेना है, 3 लेना है, 4 5 ना लेके 6 7 2 बार आएगा, फिर 8 ना लेके 9 10 11 12 13 14 तो 14 2 बार आएगा। कुछ इस तरह से आपको याद करना है इसको। अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे देखें डायरेक्टली तो बहुत टफ पड़ रहा, पर ट्रिक भी थोड़ी सी टफ है। तो मैं आपसे सजेशन ये दूंगा कि आप याद ही कर लो। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, वीडियो को पॉज करके 1 2 3 4 5। अब डिस्कस करते हैं हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक्टिनियम तो F ब्लॉक का है नहीं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 होगा। अब थोरियम को आपको छोड़ के सारे जो एलिमेंट है सब में आपको 3 ऑक्सीडेशन नंबर लेने हैं। अब इसके बाद थोड़ा नोटिस क्या करना है कि अब थोरियम में 4 लेना है आपको, और ये बात याद रखनी है कि 4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट बीके तक जाएगी। अब इसके बाद थोरियम के अगले से आपको 5 लेना है और यहाँ खत्म कर देना आपको। याद क्या रखना है 2 के पहले तक। अब इसके बाद एक आगे 6 लेना है और 6 यहीं तक जाएगा। अब इसके बाद एक आगे 7 और 7। तो आपको देखने में थोड़ा सा ये डरावना लगेगा, पर आपको सारे याद नहीं करने। आपको याद कौन कौन से करने हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बताता हूँ आपसे एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बिलोंग करता है। तो ये हो गया एक ये हो गया। तो इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन होगा। अभी जस्ट मार्च 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि किसका सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये ऑप्शन था उसमें। तो आपको ऐसे याद रखना है, और सारे याद रखना नहीं है आपको। 3 वाले तो आपको बता ही देगा, थोरियम को छोड़ के 3 सब में होता है। तो आपको अगर थोरियम ऑप्शन देखे +3 में तो नहीं लगाना। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये केस जरूर है, ये 2 केस जरूर याद रखने हैं। और आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्टिनॉइड सीरीज़ की जो आपको याद रखनी है। जैसे एक्टिनॉइड सीरीज़ के सारे एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, और वाटर के संग रिएक्ट करके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और रेडियो एक्टिव होते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है। और रेडियो एक्टिव कहाँ से स्टार्ट होता है? एटॉमिक नंबर 92 जो कि यूरेनियम का, और यूरेनियम से लेकर सारे आगे तक के रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा डी एंड एफ ब्लॉक का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। जिसने भी एक भी लेक्चर मिस किया हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है मेरे चैनल पे, और कमेंट करके बताएं कि अगला लेक्चर में किसका लूँ। तब तक के लिए ओके बाय।